कहाँ जाएगा? वो घर पे आएगा और तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर के बाजू में रहेगी उसके साथ, तुम्हारे घर के बाजू में रहेगी, जिना करेगी उसके साथ। अस्तगफिरुल्लाह, जिना ही करेगी। या अल्लाह रहम कर बस। आप क्या ध्यान नहीं देती कि आपको मालूम नहीं आपकी बेटी क्या कर रही, किस बाजू में है? चलो मर्द हजरत घर से बाहर रहते, आप तो रहती है ना घर में। नहीं मालूम, शक नहीं, सब मालूम है अम्मा, खूब मालूम रहता। कब से वो लोग पड़ोस में, कब से पड़ोस में लोग, कब से? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक वीडियो और निकल कर आया है। आप इसके वीडियो को देखें, इसके अहबाब क्या कहते हैं, इसके घर वाले क्या कहते हैं। और मारूफ भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही है, आप इस वीडियो को ज़रूर सुने। एक मरतबा हमारे कहने से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हजरात को ये नसीहत भी मिलेगी और ये हमें पैगाम भी मिलता है। आजकल इस पुरफतन माहौल में ये दम बदम क्या हो रहा है, किस तरीके से हमको इस्तेमाल किया जा रहा है, आप इस वीडियो को देख लें। और जब आप इस चैनल पर आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम ही लोगों में शेयर भी जरूर करें। तो आइए दोस्तों, आप हजरात को हम वीडियो दिखा देते हैं। अरे भाई क्या हो रहा है ये? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? खो गए बिल्कुल। कहाँ है बच्चियां आपकी? कहाँ भेज दिया आपने? कहाँ जहन्नम के रास्ते छोड़ दिया? ये इतने इतने बड़े छपाड़े लेकर के दे दिए, होश ही नहीं है। किससे बात कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं? किससे मुलाकात है? किससे ताल्लुकात हैं? बाद में रो रहे हो। मेरी बातें चुभती तो होंगी, हाँ चुभती तो होंगी। 90% हो रहा है ये, होश नहीं है। जो शरीफ बच्चियां हैं, जो समझदार हैं, वो तो समझ रही हैं, लेकिन आज़ादी तो सबको दे रखी है ना, अच्छे लोगों ने भी और बेगैरतों ने भी, दयूसों ने भी। मैं क्या कहना चाहता हूं, आए दिन खबर सुनने को मिल रही है। कभी कहीं कोर्ट में कोई रो रहा है, कहीं माँ बाप रो रहे हैं, बिलखते नजर आ रहे हैं, कहीं किसी खातून से, किसी से वीडियो कॉल पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं कि हमारी बच्ची सही सलामत दे दो, हम ऐसी रख लेंगे, जैसी भी है वैसी भी है। क्या करोगे आप रख के? क्या है ये? क्या हो रहा है भाई? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? क्या इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूं, इसका जिम्मेदार है कौन आखिर? क्या खुद आप जिम्मेदार खुद नहीं है इसके? क्या मुआशरा इसका जिम्मेदार नहीं है? कहाँ छोड़ दिया हमने अपनी बच्चियों को, या फिर कहाँ कॉलेज, किस कॉलेज में हमारी बच्ची पढ़ने जा रही है? क्या मुसलमान के पास पैसा तो बहुत है यार, ऐसा तो नहीं मुसलमान मजबूर है, गरीब है। गरीब नहीं है मुसलमान, बहुत पैसा मुसलमानों के पास। लेकिन कहाँ दिखता ना पैसा? मुसलमान बड़े बड़े बैंकेट हॉल बनाता है, मुसलमान बड़े बड़े होटल बनाता है, लेकिन मुसलमान स्कूल नहीं बनाएगा, मुसलमान बच्चियों के लिए इदारे नहीं खोलेगा, स्कूल नहीं बनाएगा, मुसलमान कॉलेज नहीं बनाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा। लेकिन मुसलमान तो सब कुछ कर सकता है, बहुत पैसा मुसलमान के पास में। ये आखिर जो हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि कल एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, एक पेशेंट के सिलसिले में हम गए बरेली। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि फ़ला मरीज़ जो है बहुत गरीब है, बड़ा लाचार परेशान है, कुछ कर दें उसके लिए। तकरीबन 2 लाख रुपए का बिल बना, तो 30,000 रुपये उन्होंने कम किए उसमें, बाकी और कुछ कम करेंगे, अभी बात हो रही है हमारी। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वो उनका कहना जो था, उनका कहने का मतलब था, तो जो हॉस्पिटल था वो बरेली में था। बरेली में मैंने कहा एक ऐसी जिक्र आ गया, मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब, ये जो बरेली में आजकल बड़े केस मिल रहे हैं सुनने के लिए, मुर्तद हो रही हैं लड़कियां, बच्चियां जो मुर्तद हो रही हैं। तो उन्होंने मालूम है क्या जवाब दिया? बोले अगर कोई रक्षा चलाने वाला है ना, अगर कोई फटीचर से फटीचर भी है ना, तो उसको बाइक चाहिए, बुलेट चाहिए। तो बच्चियां कुछ ऐसी भी हैं जो गुस्से में, और उनके लिए सब, उनके लिए तो आज़ादी है, उनको सारा कुछ मिलता है, उनको सारा पैसा भी मिल रहा है, उनको गैरों की बात कर रहा हूँ मैं, और वो बस उनको क्या करना है, सेट करना मामला, लेकर के जाना है, बस छुट्टी। और तुम बुलेट चलाओगे, तुम्हें कार चाहिए जब तुम शादी करोगे। एक वजह ये भी है, इसलिए अपनी कौम की बच्चियों की फिक्र करो। देखिए जिस तरह दूसरे के ऊपर मुसीबत आ रही है, जिस पोजीशन पर अगला इंसान खड़ा है ना, एक दिन उस पोजीशन पर, उस जगह पर, उस दहलीज पर आपको भी आना है। आप अगर किसी बहन के भाई नहीं हैं, तो आपको किसी बेटी का बाप भी बनना है, ये समझ लो। अगर आज आपको बहन नहीं दी है ना, पहले तो कभी कभी इस तरह के वाक़या सुनने को मिलते थे, लेकिन रोज़ाना इस तरह के वाक़या सामने आ रहे हैं, इस तरह के केस सामने आ रहे हैं, इस तरह की सोशल मीडिया का दौर है। और जाने कितने तो ऐसे वीडियो वायरल हो जाया करती हैं, जाने कितने केस ऐसे जिनकी वीडियो नहीं बनती हैं, जाने कितने रोजाना ऐसे केस हो रहे हैं। 18 लाख तकरीबन एक गैर मुस्लिम लड़की की वीडियो में उसने अपना बयान दिया है, 18 लाख लड़कियों को उन्होंने मुर्तद कर लिया, 50 लाख लड़कियों को टारगेट है इनका। उनका एक वीडियो में देख रहा था, मैंने देखा ये 2 बूढ़े माँ बाप
बूढ़े हैं या जैसे भी है, जितनी भी उम्र है इनकी, ये किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से भीख मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्ची, तो मैं इस तरह के माँ बाप से ये पूछना चाहता हूँ, पहले कौन सी कहाँ रहते हैं भाई? पहले होश नहीं रहता क्या? इतने बड़े छपाड़े लेकर के दे दिए कि हमारी बच्ची मोबाइल चला रही है। क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? क्या मतलब है? अगर दे भी दिया फोन तो उनको नजर नहीं रहती? सब तो पता सब रहता है, खासकर माँ को सब पता रहता है। बरेली की दानिया भागी है मुंह काला करके अपना, तो वो दानिया ने अपनी जबान से खुद इस बात का इसरार किया है कि मेरे इस केस में मेरी माँ का पूरा हाथ है। सब पता होता माँ बाप को, घर वालों को सब पता होता कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। माएँ तो दबाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन बाप को और भाइयों को भी नज़र रखनी चाहिए इस चीज़ पर। बात मेरी लंबी हो रही है, मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता था, आप उस वीडियो को देखें। पहले देखिए, इस वीडियो को देखिए। आपकी बेटी की आज शादी थी? हाँ, की शादी थी। क्यों आप उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे थे क्या शादी? जी नहीं। फिर तो क्यों गई? लेकिन वो किसके साथ गई? किसके साथ गई? ये बाजू में एक लड़का रहता है। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका अमन गेडाम। पूरा नाम क्या है? अमन मुकरू गेडाम। कहाँ लेके गया आपकी लड़की को? अब ये पता नहीं, हमने थाने में 10 दिन से चक्कर मार रहे हैं। अच्छा, क्या बोल रहे पुलिस वाले? क्या बोल रहे? उनका लोकेशन नहीं मिल आप रहा। कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? गढ़चिरौली महाराष्ट्र। गढ़चिरौली महाराष्ट्र। तो लड़का आएगा, अपने माँ बाप है ना उसके घर में? जी। तो आएगा ही ना, कहाँ जाएगा वो? घर पे आएगा। और तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर के बाजू में रहेगी उसके साथ? तुम्हारे घर के बाजू में रहेगी, जिना करेगी उसके साथ? अस्तगफिरुल्लाह, जिना ही करेगी। या अल्लाह रहम कर बस। आप क्या ध्यान नहीं देती कि आपको मालूम नहीं आपकी बेटी क्या कर रही? किस बाजू में है? चलो मर्द हजरत घर से बाहर रहते, आप तो रहती है ना घर में? नहीं मालूम, शक नहीं? सब मालूम है माँ, खूब मालूम रहता कब से वो लोग पड़ोस में? कब से पड़ोस में लोग? कब से? 2 सालों से। अब वो खिलाने पिलाने वाला मामला भी होगा, इसलिए आपको तो समझ में क्या, अब बस उनको जो करना था उन्होंने किया। उनकी घरवाली खिलाने पिलाने वाला कुछ नहीं होता मैडम, घर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन है उसके घर में? उसके घर उसकी माँ है, बाप है, एक छोटा भाई है, दादी है। कितना पढ़ा है वो लड़का? कितना पढ़ा है? 12वीं। क्या काम करता है? क्या काम करता है? कुछ भी ऐसी किराना दुकान है छोटी सी। कुछ नहीं, सब अच्छा, कुछ मिल जाएगा उसको। तो ये लड़की तुम्हारी कितनी पढ़ी है? 12वीं। अभी आप क्या चाहते हो? 12वीं पढ़ा रहे थे। कुरान हमारी बच्ची पढ़ा लेते अच्छा, चाहिए, सही वाला कुरान सलामत तो है ही। जी, तफसीर से पढ़ा लेते कुरान। हमसे देखा नहीं जाएगा, बाजू में रहेंगी वो। बाजू में रहेगी जी। हमारी बच्ची हमें सही सलामत चाहिए। सही सलामत तो है वो तो मौज मजे में है। सही सलामत की क्या बात कर रहे हैं? खूब मजे ले रही है वो तो। बाजू में रह के जिना करेगी, ये बिल्कुल बात के लिए आप फिक्र मत रहो बस। अरे 40 कोस तक का दरकत उड़ जाती है, बाजू का घर तुम्हारे घर में, वो भी तुम्हारी औलाद जिना करेगी। तो बताइए कैसे बरकत आएगी आपके घर में? क्या फायदा आपका मजदूरी और आपका मेहनत करके आपने हलाल का लुकमा खिलाए, उसका नतीजा अगर ये हो रहा है, तो हराम का खाने वाली औलादें बोलो उनका क्या हशर नशर होता होगा? वो तो कान पे आएगी नहीं बात, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है कि अच्छे से अच्छा ऐप छुपा लेती है और अच्छे अच्छा जख्म भर देती है। बताइए आपका अभी आपकी बच्ची अल्लाह अगर आना चाहे तो आप रखेंगे उसको? आपकी बच्ची वापस आएगी तो आप रखेंगे? अगर वो शादी नहीं करना चाहे तो नहीं करेंगे? ये लड़के के से को छोड़कर अगर आपके आएगी, ये शादी नहीं करना चाहती है, और वैसे भी ये लड़का कौन शादी करेगा उससे? ये लड़का तो नहीं करेगा मेरे हिसाब से। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? आज शादी थी, वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लड़का अभी भी तैयार है। तैयार है? क्यों? हाँ, तो हमारे अक्कर सास का लड़का है वो। किसका? अक्कर सास का। वो क्या होता है? साड़ू साहब, इनकी बड़ी बहन। मेरी बड़ी बहन। अरे अल्लाह, भांजा इनका, बहन का लड़का। और क्या चाहिए था उसको? हाँ, कितने आराम से रहती थी अपने खाला के घर में। सही बात है। माँ की जगह में माँ ही मिलती थी उसको। बताओ, ऐसे अपने आप को खड्डे में डालने वाली लड़की। आप लोग आड़ोस पड़ोस में ध्यान देने का, अगर ऐसा कुछ माहौल है तो आपने देखने का ना। गैरों के बीच में अगर आप रह रहे तो अपने बच्चों को ध्यान देने का ना। देख लिया भाई, देख लिया। क्या देखा आपने? कुछ देखा?
हाँ देखा तो है, खैर जब हैं अभी तक आप तो, मैं भी देख रहा था, मैं तो पहले भी देख चुका, लेकिन मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, उन बेगैरत लड़कियों से, उन आवारा लड़कियों से, क्या यही मिल रहा है क्या? मुसलमान लौंडे नहीं मिल रहे हैं क्या? अब तो ऐसी ज़बान करना पड़ेगी मुझे अपनी, यही और हैरत की बात है। अब फिर वही जहन चला जाएगा कि मुसलमान लड़के, उनको तो बुलेट भी चाहिए, कार चाहिए, और इनका जो मामला है ना, इनका एक टारगेट है ये भग वाला ट्रैप, इनको सब कुछ मिलता है, इनको कारोबार भी करा के दिया जाता है और सब कुछ मिलता है, दुकानें करा के दी जाती है इनको, इनको जॉब भी दे दी जाती है, सब कुछ मिलता है, इनको ज़मीन ख़रीद करके इनको मकान भी दिया जाता है, लेकिन इनको सिर्फ एक टारगेट बना कर दे दिया है कि ये लेकर के आओ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद में छोड़ भी देते हैं, लात मार देते हैं। ये भी बहुत सारे केस समझ में आते हैं। इस तरह की वीडियो सबने देखी जो पेशाब करते नज़र आते हैं उनके ऊपर, इस तरह की लड़कियों के ऊपर। लिहाजा समझने की ज़रूरत है, ये सिर्फ सीधा सीधा इनका टारगेट है। और संभालो भैया, संभालो अपनी बच्चियों को, देखो कहाँ जा रही हैं। इंटर पढ़ा रहे हो, इंटर तक तो पढ़ा रहे हो, लेकिन उन पर गौर व फिक्र नहीं है बिल्कुल भी कि हमारी बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं, कितने वक्त छुट्टी हो रही है, कितने वक्त ट्यूशन का टाइम है और कोचिंग तक का टाइम, कितना टाइम है कोचिंग का, बस छोड़ दिया चली कि हाँ भाई कोचिंग गई है, लेकिन होश नहीं है, पता नहीं है कहाँ जा रही हैं वो। उनके बैग के अंदर वो नकाब रख के वो ऐसे ही घूमती हैं। ऐसी लड़कियाँ भी बहुत सारे केस हमें बताते हैं लोग, घर से तो नकाब में गई हैं और वहाँ जा करके उन्होंने बैग में, तो ऐसा तो नहीं है, खैर पता नहीं होगा घर वालों को, सब पता रहता है और सिर्फ नज़रअंदाज करते हैं। और ऐसे लोगों को आका ने मेरे दयूस कहा है, बेगैरत कहा है। बड़ी सख्त पकड़ होनी है ऐसे लोगों की। अपनी बच्चियों की फ़िक्र कर लो मेरे भाई, मेरा अजीज़। बस जो बातें मेरी ज़बान पे आ रही हैं मैं आपसे अपने ही अंदाज़ में, अपने अंदाज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी के भी सामने आ सकता है और बहुत से लोग खुश भी होते हैं दूसरे को देख करके कि फ़लाँ सोच करके फ़लाँ की लड़की हमारी लड़की थोड़ी है, नंबर सबका आना है। हाँ, पहले इतने केस नहीं थे, अब बहुत सारे केस सामने आते चले जा रहे हैं, इसलिए समझने की ज़रूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमारे ईमान व अक़ायद की हिफाजत फरमाए, अपने बच्चियों को उसका सही तरबियत करने की अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक हम सब में से अगर कोई बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़ारीब मुहब्बीन मुताल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफ़ायाबी अता फ़रमाए। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फ़रमाए। जो बेजा मुक़द्दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना क़मर गनी उस्मानी साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फ़रमाए। जिन भाइयों बहनों के अल्लाह पाक रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनको नेक रिश्ते अता फ़रमाए। जिन भाइयों बहनों ने, अज़ीज़ व अहबाब ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पाक पूरा फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से माँ बाप रो रहे हैं और ये भी बताते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम था। आप यकीन जानें कि माँ जो होती है ना, माँ बेटी जो घर में रहती हैं वो हमेशा हर वक्त साथ में रहती हैं। तो माँ को पता होता है कि बेटी मेरी कहाँ जा रही है, तो माँ को चाहिए कि बेटी पर रोक लगाई जाए, बेटी कहाँ जा रही हो, घर में रहो या ये वो, मोबाइल उसको ना दें। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके घर में भी माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, तो आप ख़ास तरीके से आप उनको बड़े फ़ोन ना दें। क्यों? क्योंकि एक ये फ़ोन ऐसा है कि जो उसका दिल है, ये दिल जो है ये बहक जाता है कि जब फ़ोन इंसान चलाता है तो ये दिल बहक जाता है कि हम क्या करें। कभी कोई गलत चीज़ देखना, कभी कोई चीज़ देखना, या कभी भी व्हाट्सएप पे नंबर किसी का रॉन्ग लग जाए तो उसको कर लेना कि लाओ देखते हैं कैसे करके, कौन है, किसका फ़ोन है। तो इस तरीके से ये मुलाकातें हो जाती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी अपने घर में सही तरबियत करें और अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सही तरबियत सिखाएं, इल्म दीन सिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमान इस्लाम की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।